आज उपल हॉस्पिटल में कार्डिक के मरीजों के लिए खास तौर पर कैंप लगाया गया है और हमारे साथ हैं अशोक उपल, डॉक्टर हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, दिमाग और दिल का रिश्ता बड़ा गहरा है, तो पहले आप दिमाग के मरीजों का इलाज करते थे, आज कार्डिक के मरीजों का। बहुत डूंगा रिश्ता है ये जी। तो दिमाग का और दिल का। जी। प्रॉब्लम यही है कि मैनी टाइम ये दोनों एग्री नहीं करते। जी, तो दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। अगर इन दोनों को आपने मतलब कंट्रोल कर लिया तो देन द वर्ल्ड इज़ योर्स। तो क्या हैगा कि ये न्यूरो हॉस्पिटल बहुत सालों से आपकी बेस्ट विशेस से, ऑलमाइटी के ब्लेसिंग से चल रहा 25-30 साल से। तो टाइम के साथ साथ देखो बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे ये कार्डियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे आपने पहले ही कहा, दिल और दिमाग का रिश्ता, इसका रिश्ता बहुत ज़्यादा है आपस में। तो जितने भी हमारे न्यूरो के पेशेंट होते हैं ना, उसमें देखा जाए तो 1/3 पेशेंट या मे बी लिटिल लेस दे नीड, स्पेशली जो अधरंग के पेशेंट होते हैं ना, उसमें कार्डियो का बहुत एक रोल होता है। तो पहले भी हम जितने भी अधरंग के पेशेंट्स हैं उनको कार्डियो का सारा कुछ देते थे, सारा केयर देते थे, सारा एक्सपर्टाइज देते थे। तो पहले भी और भी कार्डियोलॉजिस्ट इधर मतलब उन्होंने बहुत लोग आए थे अच्छे। तो लेकिन अब जो डॉक्टर आबिद हुसैन हैं, तो ही इज़ ए वेरी डिस्टिंग्विश्ड कार्डियोलॉजिस्ट, एक बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। देखो डॉक्टर कैसा चाहिए? डॉक्टर वैसा चाहिए जिसकी होलिस्टिक अप्रोच हो, सिंसियर अप्रोच हो। डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले डॉक्टर आबिद से बात करूं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कार्डियोलॉजी का आपने आज कैंप शुरू किया है, हाँ, तो इसमें क्या मतलब आप किस तरह की पेशेंट्स को सहूलत दे रहे हैं? देखो ये तो जो डॉक्टर आबिद हुसैन मरीजों को लिखी जाएंगे हम देते जाएंगे। कंसल्टेशन होगी, कोई ईसीजी होगी, कोई लिपिडोग्राम है, कोई ब्लड टेस्ट करना है, कोई इकोकार्डियोग्राफी करनी है गया। और अगर बीच में कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होगी, जैसे कोई एंजियोग्राफी करनी, एंजियोप्लास्टी करनी है, तो हम पीछे हटने वाले तो है ही नहीं, आपको पता है। तो डॉक्टर साहब कब तक चलेगा कैंप? सब कुछ करेंगे अपने पेशेंट के लिए। कैंप कब तक चलेगा ये? 15 दिन के लिए चलेगा। तो डॉक्टर साहब आप कुछ मरीजों को कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्योंकि आज हम ज़्यादा फोकस रखेंगे कार्डियोलॉजी पर, आपका तो न्यूरो से ताल्लुक़ है, तो कुछ कहना चाहें आप? देखो मैं तो आज तो मरीजों को यही कहना चाहता हूँ, कोई भी बीमारी हो, चाहे न्यूरो हो, चाहे कार्डियो हो, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे ऑर्थो हो, टाइम से पहुँचो अपने डॉक्टर के पास, अपने हॉस्पिटल टाइम से पहुँचो। अगर मान लो कि हार्ट की, तो डॉक्टर साहब सारा बताएंगे डॉक्टर आबिद के टाइम से पहुँचने के लिए क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को हो। तो मैं तो एक इन शॉर्ट बोलूँगा कि टाइम, गोल्डन टाइम जो होता है करना, वो पहले 2-3 घंटे होते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बड़े सालों से आपसे मिल रहा हूँ, मुझे आप में कुछ चेंजेस नहीं आया। मतलब आप जब 20 साल पहले भी आप ऐसे थे, आज भी वैसे ही हैं। तो खास राज आपकी सेहत का? वो क्या कहते हैं, एक शेर है बड़ा अच्छा, आपकी नजरों क्या है, क्या वो बहुत ही अच्छा हैगा। ये तो आपकी अनायत, क्या नजरे इनायत है, ये तो आपकी नजरे इनायत। तो ये डॉक्टर अशोक उपल हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर आबिद हुसैन के साथ। ये डीएम कार्डियोलॉजी हैं, आज खासतौर पर मरीजों के लिए कैंप भी लगा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर आबिद हुसैन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि आज आपने कार्डियोलॉजी का खास तौर पर कैंप लगाया है, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं, क्या कारण है? थैंक यू आपका, आपने चांस दिया हमें बोलने का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सडन कार्डियक डेथ जो यंगस्टर्स में हो रहा है। इसके रीज़न्स तो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10-15 काजेज़ तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑन राइज जो अभी चल रहा है, उसको जो कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो हार्ट के नसों की प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है आपको पता होना चाहिए, इसका जो ये रीज़न है, अभी लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आपने भी नोटिस किया होगा कि अब थोड़ा सा भी कहीं काम पे जाना हो तो गाड़ी का यूज़ करते हैं, बाइक्स का यूज़ करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज खत्म हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई, और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मतलब बुज़ुर्ग लोगों तक भी उनका बहुत ही स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहती हैं।
और उसके बाद खाने पीने में, जैसा मैंने आपको कहा कि खाने पीने का भी रोल है इसमें, कि जो हाई लिपिडोजेनिक डाइट्स जिनको कहते हैं, जिनसे ब्लड में लिपिड्स बढ़ जाते हैं, उसका भी एक रोल है। बाकी जो यंगस्टर्स में स्मोकिंग हो गया, वो भी थोड़ी बहुत कॉमन तो हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो मल्टीफैक्टोरियल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक भी किसी एक में रहा तो हार्ट अटैक होने का चांस है। बाकी इसको छोड़ के अगर हम इसको छोड़ के बात करें किसी एक चीज़ पे, तो वो रहेंगी जो बचपन से ही उनकी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन किसी भी वजह से वो अभी तक नमूदार नहीं हुई, किसी एज पे हो गई। डॉक्टर कोई ड्रग एडिक्शन का भी कॉज है इसके साथ भी आजकल, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्टेड हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है आपकी। जो ड्रग एडिक्शन है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्यूट हार्ट अटैक्स में। जैसे कोकेन एब्यूज़ हो गया, एक ड्रग जिसकी वजह से यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, तो उससे उनका सडन कार्डियक डेथ का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि एक लीडर हैं, 12 साल से लगातार वो जिम करता है, ट्रेडमिल कर रहा था, ऑल ऑफ द सडन उसको हार्ट अटैक हो गया। मतलब क्या कारण है? अभी देखिए, पहले तो होता था ना, सिम्टम्स आए, दिल में दर्द हुआ या उसको कोई चक्कर आ गया, ऑल ऑफ द सडन क्या रीज़न है इसके? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनकी जो है अंडरलाइंग कोई डिजीज़ होगी जो उनसे पिक नहीं हुई थी अभी तक। तो इसलिए तो इस कैंप का जो रोल है, जो अभी हमारे पास चल रहा है, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कैंप, कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान को अपनी लाइफ में जो भी जब एटलीस्ट 30-35 ईयर्स के बाद हो गए, तो कार्डियक इवैल्यूएशन एक बार कराना ही चाहिए। क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं हो सकता कि टेस्ट कराने के बगैर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो डॉक्टर साहब कभी ऐसा भी केस हुआ, अभी टेस्ट मेरे बिल्कुल ठीक आए हैं, मैं कई बार सुनते हैं कि मैंने टेस्ट करवाए थे, टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया? हाँ जी। तो उसमें ये आपकी बात है कि अगर कोई इंसान जो है टेस्ट करके भी वो उनको डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर उसके बाद कैसे डेथ हो सकती है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट्स हैं वो मोस्टली जो है सुपरफिशियल टेस्ट होते हैं, जो गिने चुने 3-4 टेस्ट्स हो गए, जैसे किसी का ईसीजी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, ईसीजी हो गया, इको हो गया, या लिपिड प्रोफाइल हो गया। लेकिन जो उसके आगे भी बहुत सारे एडवांस टेस्ट्स हैं जिनसे असल में उसकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है। वो लेकिन हर एक पेशेंट में नहीं कर सकते, वो आप सिलेक्टेड पेशेंट्स में करना। तो डॉक्टर साहब लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, दिल रखें संभाल कर, हाँ जी, क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, आपने ये बता दिया कि रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे? और घरेलू नुस्खे क्या है जिसका इस्तेमाल बंदा कर सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जिसमें आपको एडुकेट स्लीप हो गई, डाइट हो गया, डाइट की जो हेल्दी डाइट हो गया, जिसमें जंक फूड्स बहुत कम लेने हैं। तो उसके बाद आपका रेगुलर एक्सरसाइजेज, जिसमें बोलते हैं 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज, वो जॉगिंग के टाइप, और 150 मिनट्स पर वीक हो गया। तो उसके बाद अगर आपकी उसके बाद भी कोई समस्या, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, किसी का उसका इलाज कराना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, या किसी का डायबिटीज़ है, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल में रखें, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट डिजीज़। डॉक्टर आजकल लोगों को ना बड़ा गूगल हमारा डॉक्टर बन गया। ईसीजी कब करानी चाहिए? वो क्या उसको कहते हैं, स्ट्रेस इको या इको, ये कब कराना चाहिए बंदे को? मैं आपको ये बताता हूँ, ये असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ जो ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि इससे फजूल में इंसान का स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये आपको एक रिलायबल डॉक्टर के पास उस पर रिलाई करके उसी को डिसाइड करना चाहिए कि मतलब 6 महीने बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, एटलीस्ट। हाँ जी, 40 साल के बाद। हाँ जी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी पेशेंट का डायबिटीज़ है, लॉन्ग स्टैंडिंग, या ब्लड प्रेशर है, उसको तो कंसल्टेशन की ज़रूरत होती ही है, वो उसको आना चाहिए। लेकिन अपने हिसाब से डिसाइड करना कि मुझे कौन सा टेस्ट करना चाहिए, वो एडवाइजेबल नहीं है। आप कुछ और कहना चाहें? बाकी यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और अगर आप जो है फिर उसके बाद भी आपके हार्ट की कोई समस्या है, आपके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज करा लीजिए। चलो, धन्यवाद। ये थे पहले डॉक्टर अशोक कपूर, उनसे बात की, उन्होंने दिल और दिमाग का रिश्ता बताया है, और ये डॉक्टर आबिद हुसैन ने बताया है कि किस तरह आप अपने दिल को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अशोक कपूर? मैं डॉक्टर आबिद हुसैन के बाद ये कहना चाहता हूँ, देखो आपके जितने भी कंसर्न थे कि यंग में क्यों होता है गाय, आप मैसेज क्या देना चाहते हो पब्लिक को, तो बहुत प्रिसाइजली उन्होंने बताया, लेकिन इसके आगे मैं थोड़ा सा इसको जोड़ना चाहता हूँ।
तो चाहे हो स्ट्रोक मीन्स अधरंग, चाहे हो हार्ट की ये हार्ट अटैक, जी इनका जो कारण है वो ब्लड सप्लाई मतलब कम होने से होता है। लेकिन हार्ट में एक और चीज़ है कि वो जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि मशीन है, मशीन के दो पहलू है, मशीन को करंट भी चाहिए और मशीन को चलने के लिए मसल भी चाहिए। हार्ट के मसल भी है, करंट है। तो जो हम ब्रेन के साथ जो लागू है वो दोनों आपस में जुड़ते हैं कि ये जो उन्होंने बार बार स्ट्रेस किया हैगा कि लाइफस्टाइल चेंज, रिस्क फैक्टर सेम है, चाहे अधरंग हो जाए चाहे हार्ट अटैक हो जाए, वही लाइफस्टाइल जो है वही एक मेन चीज़ है। दूसरी मेन चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ब्लड प्रेशर, अगर ये दो चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली तो डायबिटीज़ तो है ही है साथ में बाद में, तो दो चीज़ें कंट्रोल कर ली तो मेरा ख्याल 80% आप स्ट्रोक से भी बच गए और हार्ट अटैक से। चलो धन्यवाद। हमारे साथ ये दोनों डॉक्टर अशोक उप्पल और डॉक्टर आबिद हुसैन, दोनों ने जो बताया है कि एक जो चीज़ निकल कर सामने आई है कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल को है वो बदलें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लाइफस्टाइल को बदलना ज़रूरी है। अपनी हेल्दी डाइट को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, रोज़ एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस जो है कम से कम लें। ये तो हो ही नहीं सकता आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप स्ट्रेस ना लें, लेकिन जब भी आपको लगे आपके कुछ सिम्टम्स आए, हाथ में दर्द होता है या आपको कोई चक्कर आता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।